तो हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, हमारे नंबर्स बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो मतलब कि आपके तो सर्दियों के वैसे ही दिन जो है वो काम नहीं होने लगा, आपका बिजनेस ही ठप है। ज़मीन जो है वो एक वर्टिकल पोर्टल है और जो OLX है वो हॉरिजॉन्टल पोर्टल है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है वो रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम वंस अगेन। वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुक़्तदिर काजी, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ 9K स्वीट्स। और आज हम बात करने लगे हैं रियल एस्टेट विजुअलाइजेशन की, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और ये देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, टूरिज़म इंडस्ट्री को कैसे कनेक्ट किया जाए और कौन कौन लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस हम मुक़्तदिर काजी से उनके डिफरेंट रियल एस्टेट एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपका लास्ट एक्सपीरियंस कितने सालों का रहा है। माशाल्लाह से अब आपने अपना 9K स्वीट्स स्टार्ट किया है, और पिछली आपकी रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो कैसी रही? जी, रियल एस्टेट के अंदर तो जी मैं सिंस 2015 से आई एम एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट। डिफरेंट कंपनीज के लिए रियल एस्टेट के अंदर काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़मीन.com, जो कि बड़ा एक फेमस ब्रांड नेम बन चुका है अब तो। उसके बाद OLX का भी रियल एस्टेट डिवीज़न मैंने काफ़ी हद तक चलाया, उसमें काम किया। अच्छा, OLX का रियल एस्टेट का विजन? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मार्केट में एक गैप देखा विजुलाइजेशन का। ठीक है, ये तो सर इसमें ना सबसे पहले जो है ना, जो मार्केट का गैप है विजुलाइजेशन का, वो तो समझ लेंगे कि गैप क्या है। सबसे पहले वो ऑडियंस जो कि ऑलरेडी अवेयर नहीं है रियल एस्टेट विजुलाइजेशन से, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना ज़रूरी है। वो काइंडली ज़रा थोड़ा सा देखिए, जो रियल एस्टेट विजुलाइजेशन है ये कोई बिल्कुल एक, आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो लोग रियल एस्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं वो किसी ना किसी हद तक रियल एस्टेट विजुलाइजेशन को जानते हैं। राइट। जैसे कि डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, दे नो कि विजुलाइजेशन क्या होती है। ठीक है। सो इसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी, रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट तो है, बट इतना भी न्यू नहीं है। अब विजुलाइजेशन होती क्या है? एज यू सेड कि आपका क्वेश्चन है कि विजुलाइजेशन है क्या। विजुलाइजेशन इज़ बेसिकली आप क्या परसीव करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है और मैं उसके ऊपर कुछ बनाना चाह रहा हूँ। अब ये सब कुछ मेरे थॉट प्रोसेस में तो है, बट इसको रियलिटी के अंदर लाने के लिए जो मुझे चीज़ हेल्प करेगी वो विजुलाइजेशन है। राइट। बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि मैं इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या बना सकता हूँ, किस तरह बना सकता हूँ। अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो वो कैसी होगी, उसमें एमेनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल है, जिम है, या जो भी और एमेनिटीज़ हैं वो कैसे होंगी। ठीक है। और यही चीज़ फिर आपका जो बायर है उसको भी क्लियरली एक चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है कि जी यस, आज तो ये एक पीस ऑफ लैंड है, बट आफ्टर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स ये क्या बनेगा। अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा तो कैसा होगा। सो ही कैन इमेजिन कि आज से 3-4 साल बाद जब वो इस चीज़ में आके रहेगा या इस प्रोजेक्ट में आके रहेगा, तो उसको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट में कैसे चीज़ बनी होगी, स्विमिंग पूल कैसा होगा, जिम कैसा होगा, मेरा बेडरूम कैसा होगा। सो ही विल नो ईच एंड एवरीथिंग। आप कहना ये चाह रहे हैं कि 3D सर्विसेज एंड टूल्स जो है वो आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। जो 3D टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं उसमें तो खैर एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो कि कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान में अभी तक यूज़ होना शुरू ही नहीं हुई। बट वी आर वर्किंग। अब पाकिस्तान में हम भी डेवलपर्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये जो 3D के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी है, AR है, या वर्चुअल रियलिटी है, VR के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े डेवलपर्स हैं वो तो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और इस चीज़ की तरफ आ भी रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव कि इससे आपकी सेल्स का जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज़ कर जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप देखें, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं, सेंस आपकी एक हाउसिंग स्कीम है और आपने एक बंदे ने वहाँ पे जाके जब तक विजिट नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएगी कि ये यहाँ पे क्या बनने वाला है। एग्जैक्टली। सो सिटिंग इन योर ऑफिस, आप वर्चुअल रियलिटी की बेसिस के ऊपर उसको आप अपने टैब, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पूरा का पूरा एक 360 व्यू आप उस सोसाइटी का दे सकते हैं, जिसमें उसको ये पता चल जाएगा कि प्लॉट्स कहाँ पे हैं, एमेनिटीज़ कहाँ पे हैं, रोड्स कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगर स्कूल है तो स्कूल कैसा होगा। तो वो सारा का सारा उसको
आपके ऑफिस में बैठे हुए या आपके टैब कंप्यूटर्स के ऊपर ही उसको नज़र आ जाएगा। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम भी, और डिसीजन मेकिंग भी बड़ी एक्टिव और फास्ट हो जाती है। OLX की आपने बात की, ज़मीन की आपने बात की, इन दोनों में रियल्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा है? देखें, OLX और ज़मीन ये दोनों ऑनलाइन पोर्टल्स तो हैं, Exactly. बट ज़मीन जो है वो एक वर्टिकल पोर्टल है और जो OLX है वो हॉरिजॉन्टल पोर्टल है। वर्टिकल पोर्टल वो होता है जो किसी एक एवेन्यू के अंदर काम कर रहा हो, जिस तरह ज़मीन है वो एक ही एवेन्यू रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा है। सेम आपने पार्क व्हील्स का नाम सुना होगा, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में काम करता है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्टल होते हैं लाइक एन OLX, वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे OLX रियल एस्टेट के अंदर भी काम करता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी करता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर की भी लिस्टिंग्स OLX के ऊपर लगती हैं। सो दोनों का जो यूज़र है वो बड़ा डिफरेंट है, और दोनों ही पोर्टल्स बहुत अच्छे हैं। दोनों ही पोर्टल्स आप इस वक्त आप देखें तो जो दोनों की स्टैंडिंग है, अब OLX इज़ अवेलेबल इन मोर देन 43 कंट्रीज़, और जो ज़मीन का भी आप सिंस रियल एस्टेट के अंदर आप हैं तो आपको पता है कि ज़मीन ने क्या अपना नाम एक बना दिया हुआ है। यूज़र एक्सपीरियंस दोनों पोर्टल्स में से किसका अच्छा है? देखिए, यूज़र एक्सपीरियंस दोनों का अच्छा है, दोनों का ही बड़ा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस है और बहुत ही सिंपल इंटरफेस के साथ है, और यही पोर्टल्स की सक्सेस भी होती है। अगर आप उसका यूज़र एक्सपीरियंस मुश्किल बना देंगे या उसका आप यूजेज इतना डिफ़िकल्ट बना देंगे तो जनरली लोग उसके ऊपर आएंगे ही नहीं। तो दोनों की सक्सेस के पीछे इनका राज यही है कि दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसीलिए दोनों पोर्टल्स ने अपना एक नाम बनाया है और दोनों ही बहुत अच्छा पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कमिंग टू योर प्रोजेक्ट 9K स्वीट्स, उसके अंदर भी आपने 3D विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें की हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लोकेशन, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। आप क्या समझते हैं हाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्पेटिटिव अमंग अदर्स? देखें, जो मेरा प्रोजेक्ट है 9K स्वीट्स, ये अयूबिया के अंदर है। अयूबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट जो कि पाकिस्तान में है। अभी 2-3 दिन पहले ही KPK गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ कोई 900,000 टूरिस्ट जो हैं उन्होंने KPK के टूरिस्ट एरियाज़ को विज़िट किया, जिसके अंदर सवात, मालम जब्बा, नारान का खान और गलियात। और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो है वो रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये तो देखें, इट्स द नीड ऑफ एन आर। इस वक्त आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म की कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप उसको फुली पोटेंशियल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो डेवलपर्स या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं अगर वो उसको यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि टूरिज़्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ लेके आ सकते हैं। बट हाउ डू यू थिंक दैट रियल एस्टेट एडिंग इज़ बेस्ट इन टूरिज़्म इंडस्ट्री? देखिए, इस वक्त तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रही है टूरिज़्म इंडस्ट्री इन रियल एस्टेट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कर भी रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो फुली पोटेंशियल जो एक टूरिज़्म का पाकिस्तान के अंदर है उसके अंदर उसके ऊपर तो काम नहीं हो रहा। सो अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। आप देखें, जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट इकॉनमी है उसके अंदर टूरिज़्म का जो रोल है दैट इज़ समवेयर अराउंड 8%, राइट। और जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान की उसमें कोई 9% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान जो हैं वो किसी ना किसी तरह टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड बड़ा है। गैप अभी भी देखने को मिलता है। हाँ, और इसको आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट टूरिज़्म इंडस्ट्री है दैट स्टैंड्स ऑन अप्रॉक्स 3 बिलियन। आप इसको बड़े आराम से विद इन कपल ऑफ ईयर्स 10 बिलियन, 15 बिलियन या इससे भी बियॉन्ड ले जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है। अब उसको करने के लिए एक तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर आना पड़ेगा, प्राइवेट डेवलपर्स को इसके अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, बट आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन रियल एस्टेट? देखें, हॉस्पिटैलिटी जहाँ पे टूरिज़्म होगा वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी तो मैंडेटरी हो जाती है। अगर आप एक जगह डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे रहना पीना खाना पीना अगर आप वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं तो वो जगह कभी भी आबाद नहीं हो सकती। तो इन जगहों को आबाद करने के लिए हॉस्पिटैलिटी आ जाती है। अगर आप वहाँ पे एक होटल बनाएंगे, 5 स्टार होटल बना दिया, आपने फूड ऑप्शंस दे दिए, फूड आउटलेट्स दे दिए, तो लोग वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। जब लोग वहाँ पे जाना शुरू होंगे, लोग बढ़ना शुरू होंगे और होटल्स आएंगे और फूड चेन्स आएंगी और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे आएंगी, तो ऑब्वियसली फिर टूरिज़्म वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, ये जो 8 से 12% वाला नंबर है ये कैसे इंक्रीज़ करेगा फर्दर आगे? जी, ये इस तरह, अगर आप इकॉनमी की बात करते हैं तो वो इस तरह इंक्रीज़ करेगा कि जब आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जब आपने कोई इंटीग्रेटेड कोई टूरिज़्म जोन्स गवर्नमेंट अगर कोई नए डेवलप करे और वहाँ पे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अगर वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेके आते हैं, कोई फ़ॉरेन जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी कोई चेन्स पाकिस्तान में लेके आती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हुंजा में एक लक्सस रिजॉर्ट है, आपने नाम वो सुना बहुत होगा। खूबसूरत है अब really. आपको वहाँ पे आप इन सीज़न में देख लें कि आपको वहाँ पे आपको रूम नहीं मिलता, और जो रूम की पर नाइट प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 30 to 35,000 या इससे भी ज़्यादा चली जाती है। इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा चली जाती है इन सीज़न। तो आपको क्यों नहीं मिलता वहाँ पे, रूम ही नहीं मिलता। यहाँ पे अगर और भी ऐसे कोई जगह डेवलप करे गवर्नमेंट और वहाँ पे इस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पे दे, 5 स्टार होटल हों, वहाँ पे अच्छे फूड ऑप्शंस हों, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? लोग वहाँ जाएंगे और ये सारा कुछ आपकी इकोनॉमी के अंदर ही ठीक है, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट। आपको क्या लगता है व्हाट स्टेप शुड गवर्नमेंट टेक टू इम्प्रूव द टूरिज्म सेक्टर? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो कुछ ईज़ ऑफ बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। अभी इस वक्त करंटली टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली कोई इतना ज़्यादा फोकस है नहीं। थोड़ा सा लास्ट गवर्नमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर तो कुछ फोकस रहा है गवर्नमेंट टूरिज़्म के ऊपर, सिंस वो खुद टूरिज़्म को पसंद करता था, प्रमोट करता था। अब करंटली इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम्स कुछ लॉन्च करने चाहिए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करे जो कि टूरिज़्म के लिए बड़े सूटेबल हों, और फिर जो प्राइवेट बड़े डेवलपर्स हैं उनको वहाँ पे बुला के और उनको वहाँ पे कहे कि यहाँ पे आप एक रिजॉर्ट्स डेवलप करें, यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप करें, यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी के थ्रू कुछ होटल्स डेवलप करें। काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमारे साथ एक पॉडकास्ट हुआ था शायद जट साहब का, ठीक है, उन्होंने भी 2-3 ऐसी एग्जांपल्स दी थी कि डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर और डिफरेंट लैंड के ऊपर उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें और इस तरह के सारे रिसोर्सेज तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, उनको कैश करना है और वो अब गवर्नमेंट ने करना है। वो करना है तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर दे कि वहाँ पे आपको एक लैंड आइडेंटिफाई कर दे, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड एक्सेस वगैरह आपको वहाँ पे दे दे। उसके बाद तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं, प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं, वो वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बनाने को रेडी हैं, बस उनको ईज़ ऑफ बिजनेस दे दे, उनको कुछ सॉल्यूशंस कुछ इजी कर दे उनके लिए कुछ सारे मामलात को। तो प्राइवेट बिल्डर्स भी आने को तैयार बैठे हैं। बस एक ये ब्रिज है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप का, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट मिल सकता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि रियल एस्टेट और टूरिज़्म इंडस्ट्री की जो स्टेबिलिटी है उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस वक्त जो करंटली हमारी इकोनॉमी है उसका 8% इज़ कंसिस्ट ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो आप इसको जब इंक्रीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप अगर टूरिज़्म का इन्फ्लक्स ज़्यादा करें, आप फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, फॉरेन टूरिस्ट आएँ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट्स हो टूरिज़्म एरियाज़ के अंदर, तो डेफिनेटली ये सारा कुछ तो कंट्रीब्यूट इकॉनमी के अंदर ही करेगा। आप फिर न्यू जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जब जॉब क्रिएशन होगी दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द इकॉनमी। और अभी पाकिस्तान का जो स्कोप है टूरिज़्म का, आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक साइड तो नहीं है। अगर आप गलियात की बात करें या KPK की बात करें, ये तो वन ऑफ द साइड है। टूरिज़्म के अंदर तो आप रिलीजियस टूरिज़्म को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी जो आपने शायद सुना हो करतारपुर जो एक कॉरिडोर इन्होंने ओपन किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो सिख टूरिज़्म काफ़ी प्रमोट हुआ। तो टूरिज़्म तो रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी प्रमोट किया जा सकता है, रिक्रिएशनल बेसिस के ऊपर भी किया जा सकता है, और ये पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। आपके पास KPK के अंदर जैसे हम UAE की एग्जांपल लें ना, उनकी इकोनॉमी स्टेबल और इतनी अच्छी ज़्यादा टूरिज़्म की बेसिस पे, ठीक है, वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ऑडियंस को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम लोग भी वहाँ पर इनफैक्ट जा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है इन्हीं से कर रहे होते हैं। और प्लस लास्ट 2022 के अंदर मतलब दुबई में रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा अच्छी रेशो रही है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। तो ये चीज़ें वी पर्सनली बिलीव के ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, अगर पाकिस्तान उसको बेहतर तौर पे चैनलाइज करके और उसी को अगर
यूज़ करना बेहतर तौर पे शुरू कर सके तो हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, हमारे नंबर्स बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं, जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है और ये सारी चीज़ें फिर इवेंचुअली आपकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट अगेन, 9K स्वीट्स का जो है वो विजन क्या है बेसिकली? आप देखिए 9K स्वीट्स जो प्रोजेक्ट हमने परसीव किया हुआ है दैट इज़ होटल सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। और आपको इसका कोई कंपटीशन वहाँ पर नहीं मिलने वाला, आप ये समझते हैं? नहीं, विद इन दी 5-10 किलोमीटर का जो हमारा रेडियस है उसमें तो कोई नहीं है। ठीक है। और द बेस्ट थिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट इज़ कि उसके बिल्कुल एडजेसेंट गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अयूबिया एडवेंचर पार्क का विद प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और उसमें वन ऑफ द वेरी रिनाउंड ग्रुप जो पाकिस्तान का है मुनाल ग्रुप, वो वहाँ पे उन्होंने वो लैंड एक्वायर करके और वहाँ पे बहुत ही एक बड़ा किस्म का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ फूड ऑप्शंस और उसके साथ साथ आपकी बड़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वगैरह भी वो लेके आ रहे हैं। तो ये मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो ये चीज़ भी ऑब्वियसली हमारे प्रोजेक्ट को बड़ा एक यूनिक भी बनाती है। करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है 9K स्वीट्स का? अभी करंटली अंडर डेवलपमेंट है। ये हमने जी लास्ट अगस्त में इसकी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी आफ्टर गेटिंग द फॉर्मर अप्रूवल फ्रॉम GDA। उसके बाद हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की। फिर अभी तो आजकल वहाँ पे बड़ी एक्सेसिव किस्म की स्नोफॉल हुई है। सिंस जो 9K स्वीट्स जिस लोकेशन के ऊपर है दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन गलियात, ये ऑलमोस्ट 9000 फीट को टच करता है ये पॉइंट। तो ये सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट भी हो जाता है गलियात का। अच्छा। तो वहाँ पे इस वक्त तो मतलब कि आपके तो सर्दियों के वैसे ही दिन जो है वो काम नहीं होने लगा, आपका बिजनेस ही ठप है? नहीं, अभी तो देखें गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं, वो रोड क्लियरेंस वगैरह भी करते रहते हैं, इवन स्नोफॉल के अंदर भी वो रोड क्लियरेंस वगैरह करते रहते हैं और रोड एक्सेस वगैरह उन्होंने अच्छी बनाई हुई है। टिल माई प्रोजेक्ट रोड ओपन होता है 24/7 ऑल 365 डेज़, और आप कभी भी वहाँ पे प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। सिर्फ जो एक्सेसिव स्नोफॉल जिस वक्त हो रही हो तो वो थोड़ा सा टाइम आता है, उस वक्त आप फिर स्लिपरी वगैरह हो जाती हैं, वो आप प्रिकॉशंस वगैरह लेके, हाँ जी 4x4 हो आपके पास, जीप हो, आपने स्नो चेन्स वगैरह लगाई नहीं हो, प्रिकॉशंस लेके आप ऊपर तक आ सकते हैं। बट मैं आई एम दैट 365 डेज़ वो ओपन होता है। और उसके बिल्कुल साथ एज आई सेड कि अयूबिया एडवेंचर पार्क बन रहा है, तो ऑब्वियसली उनको क्लियरेंस वगैरह तो करनी पड़ती है रोड वगैरह की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री और टूरिज़म इंडस्ट्री को कैसे पाकिस्तान के अंदर कनेक्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद पॉडकास्ट आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड स्टे ब्लेस्ड। आपकी पहचान, आपका मकान।